वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपको सबको पता है कि नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, खासकर फिजिक्स के अंदर एक नई यूनिट ऐड हुई है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इसके अंदर बच्चों अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स वी हैव 18 एक्टिविटीज और 18 एक्सपेरिमेंट्स। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बच्चों के दिमाग में ये है कि इनसे क्या आएगा, इनसे एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इनसे कितना आएगा। किसी को इस चीज का कोई सही जवाब नहीं पता है बच्चों। बट जैसा अगर मैं ओवरऑल जो कंटेंट है इस यूनिट का अगर मैं देखूं तो आपके जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है ना, उन सबसे उनके जैसे कम से कम 3-4 चैप्टर मिला लीजिए तब जाकर के ये एक यूनिट बनती है। यानी इट्स अ ह्यूज सिलेबस, राइट। ये एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करके एक तरह से इन्हें 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो जब इतना सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इससे मुझे लगता है कि एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए, आई थिंक कम फ्रॉम दिस यूनिट। अब एग्जैक्टली कितने आएंगे ये तो हमें पेपर में ही पता चलेगा, बट वी शुड बी रेडी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो भी हो हमें आना चाहिए अगर एग्जाम, क्योंकि आपके पास एक ही मौका है, इस एक मौके को गंवाना नहीं है। तो आपकी हेल्प के लिए हम लोग इस यूनिट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बनते हैं, क्या चीजें आ सकती हैं, क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, ये लेकर के ये वीडियोस आए। क्लास 11th और 12th में तो आप लोग के पास मौका था, अभी भी होगा कई सारे बच्चों को जो 11th-12th में है, जो 12th में खासकर, कि अपने स्कूल में जाकर के लैब के अंदर जाकर के इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख लो। लेकिन सिर्फ देखने से भी काम नहीं चलता है बच्चों। उन इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको जब तक बताई नहीं जाएंगी आपसे उनसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। वर्नियर कैलिपर को देख करके क्वेश्चन हो जाए इसके चांस कम है। तो इसीलिए हर एक एक्टिविटी के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे, थ्योरी भी इन्वॉल्व होगी और उसका प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इन फिजिक्स विद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो आपको जो पहला एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जिसमें वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया जाएगा। वर्नियर कैलिपर के अंदर लीस्ट काउंट, MSD, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर की सारी थ्योरी, एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्नियर कैलिपर को यूज जब करते हैं तो उसके अंदर जीरो एरर, मेजरमेंट में आने वाली छोटी छोटी बातें, ये भी हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, एक चीज और समझना बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो हेडिंग आपको गिवन था उसके अंदर एक छोटी सी लाइन लिखी थी। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, फेमिलियरिटी विद द बेसिक अप्रोच यानी प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन यानी रिजल्ट। यानी अप्रोच से भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और जो फाइनल आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट के बेस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इन दोनों चीजों पे हमें काम करना है, राइट। और इस जो हेडिंग है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं लिखा है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स लिखा है। और स्किल का मतलब प्रोसीजर होता है बच्चों, यानी वो जीरो एरर और ये सब चीजें आने के बहुत चांस है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस यूनिट, वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर है क्या? ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस की क्या खासियत है? ये बहुत छोटी छोटी चीजों को मेजर कर सकता है। कितनी छोटी? मिलीमीटर से भी छोटी। नॉर्मल लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल्स यूज करते हैं, लेकिन स्केल्स की एक लिमिट है। स्केल 1 mm तक ही मेजर कर पाता है। अगर कोई चीज 1 mm से पतली हुई तो उसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है, उसमें खूब सारी एरर आ सकती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आपकी कॉपी का जो पेज है उसकी थिकनेस पता करो, बाल जो सर का बाल है इसकी डायमीटर पता करो। इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों की थिकनेस, विड्थ, लेंथ, हाइट, यानी लेंथ यानी मीटर मेजर करने के लिए हम लोग जिस बेटर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्केल, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर इज जस्ट अ डिवाइस विच मेजर्स लेंथ इन द सेंस इट कैन मेजर डायमीटर, इट कैन मेजर हाइट, इट कैन मेजर डेप्थ, इट कैन मेजर थिकनेस। ये सारी लेंथ ही तो हैं। तो इनको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और दूसरी बात, ये वर्नियर कैलिपर आपकी नॉर्मल स्केल से ज्यादा प्रिसाइज है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज? प्रिसीजन का मतलब ये होता है बच्चों जिसका लीस्ट काउंट छोटा होता है। जैसे मीटर स्केल का लीस्ट, सबसे लोवेस्ट काउंट जो मेजर करता है वो है 1 mm। लेकिन जब आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं तो आप 1 mm के भी 1/10 पार्ट तक
प्रिसाइजली 1/10 क्या 1/20th पार्ट तक प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन आपकी नॉर्मल स्केल। और वर्नियर कैलिपर जो है बच्चों अभी से नहीं आया, ये 1700 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही वर्नियर था, उन्होंने ही इस स्केल को इजाद किया था। तो आइए डिटेल में देखते हैं आखिर उनने इस स्केल के अंदर ऐसा क्या किया था कि ये ज्यादा प्रिसाइज हो गई, ज्यादा बेटर हो गई, राइट। तो वर्नियर कैलिपर जो है वर्नियर कैलिपर के अंदर बच्चों 2 स्केल्स होती हैं, याद रहे। इट हैज 2 स्केल्स, यानी इस डिवाइस के अंदर एक स्केल नहीं है, 2 स्केल है। एक स्केल तो मेन स्केल ही है आपकी, नॉर्मल स्केल, जिसमें आपको पता है कि जिसका जो डिवीजन है 1 mm होता है। मेन स्केल में जो सबसे छोटा डिवीजन है उसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं, MSD कहते हैं, वो 1 mm है। ऐसे यहां पे एक और स्केल है बच्चों, वो उसके खुद के नाम की है, जिसका नाम है वर्नियर स्केल, और इसका भी एक डिवीजन होता है, इसको वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। और जनरली ये लेस देन मेन स्केल डिवीजन होता है, मतलब ये 1 mm से छोटा होता है। बहुत सिंपल सी बात। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल हैं, एक तो नॉर्मल मेन स्केल और दूसरी वर्नियर स्केल। ये 2 स्केल्स की मदद से हम ज्यादा प्रिसीजन को ला सकते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में। तो अब वर्नियर स्केल डिवीजन की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी बच्चों? वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है? सो वर्नियर स्केल, द इंफॉर्मेशन, द रिलेशन बिटवीन वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन is given in problem। तो बच्चों मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन था वो तो 1 mm था। वर्नियर स्केल जो दूसरी वाली स्केल है हमारे वर्नियर कैलिपर में, जिसका नाम वर्नियर स्केल है, उसका जो डिवीजन है, उस डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में होती है। यानी आप क्वेश्चन रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, बट वो डायरेक्टली नहीं गिवन होता, वो इनडायरेक्टली गिवन होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल in vernier caliper 10 vernier scale division coincide with 9 main scale divisions। ये आपके सामने ये भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल the n main scale divisions are equal to n plus 1 वर्नियर स्केल डिविजन्स। मतलब बच्चों इस तरह से उस लैंग्वेज में आपको ढूंढना है, यानी वो जो दूसरी स्केल का जो डिवीजन है उसकी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में होगी, समझे ना? ऐसे लिखी होगी हमेशा। तो यहां से आप वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। और ये फिक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा बच्चों। तो यहां से आपको वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू हो जाएगी 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। आपको पता था ये तो नॉर्मल स्केल का छोटा था, तो ये आपका 0.9 mm। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं वर्नियर 2 स्केल में 2 वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल है। एक स्केल नॉर्मल है, उसका मेन स्केल डिवीजन आपको मिल गया था 1 mm। दूसरा वाला लैंग्वेज से ढूंढोगे आप, दूसरा वाला ढूंढना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों से हमारा फाइनल आंसर या लीस्ट काउंट आता है। तो ये आपका जैसे एग्जांपल, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो वर्नियर स्केल थी उसका जो डिवीजन है लोवेस्ट वो 0.9 mm है, और आप देख सकते हैं ये छोटा है मेन स्केल से। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमें ये लिखा था कि 10 मेन स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू n plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो इनडायरेक्टली वो आपको वर्नियर स्केल डिवीजन की इंफॉर्मेशन है, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/n
n+1 और मेन स्केल डिवीजन बाय डिफॉल्ट बच्चों mm ही लेते हैं इंटू 1 mm। तो ये आप लैंग्वेज से डिटरमिन कर लेंगे फटाक से। तो समझ में आया? आइए अब हमें दो चीजें मिल गई, मेन स्केल डिवीजन 1 mm है 99% केस में, और वर्नियर स्केल का डिवीजन हमने लैंग्वेज से निकाल लिया। इन दोनों डिवीजन से हमें हमारे वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन यानी सबसे छोटी काउंट यानी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल जाएगा। सो वी डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये होता है बच्चों वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में अगर मैं लीस्ट काउंट उस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछूं तो वो हो जाएगा 1 mm माइनस 0.9 mm, तो आपके लिए 0.1 mm। दूसरे वाले एग्जांपल में अगर आप देखेंगे लीस्ट काउंट लिखूं तो आपको पता था MSD 1 mm था, और जो VSD था आपका, जरा देखिए क्या आया था, वो VSD ये आया था, जस्ट 1 में से ये घटा दीजिए, सो दैट इज 1 माइनस n बाय n+1 mm। इसको सॉल्व करोगे तो 1/n+1 mm। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो बच्चों आपको समझ में आया व्हाट इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक स्केल है जो लेंथ वगैरह मेजर करती है, लेंथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस। इसके अंदर एक नहीं दो स्केल हैं, एक स्केल नॉर्मल है और दूसरी वाली एबनॉर्मल है जिसका नाम वर्नियर है। वो जो दूसरी वाली स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको लैंग्वेज से निकालना है, उससे आपको वर्नियर स्केल डिवीजन मिलेगा और दोनों को घटा देना है, एंड फ्रॉम देयर यू गेट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।